कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और अध्याय प्रथम। प्रश्न चला हमारा तपोलोक का, जहां विराजमान है गोप कुमार जी उनको समझा रहे हैं नवयोगेंद्र में से एक पिप्पलायन ऋषि। कल यहां विचार चल रहा था, वो पिप्पलायन ऋषि समझा रहे थे गोप कुमार यदि कोई भगवान का दर्शन आंखों से करता भी है, उस दर्शन में भी मन की ही प्रधानता होती है। जगत में हम जो कुछ देखते हैं, आंख से देखते हैं, प्रधानता किसकी है? मन के बिना कोई इंद्रिय काम करेगी ही नहीं। और विशेष रूप से बात चल रही है भगवान की। भगवान चिन्मय वस्तु है, सच्चिदानंदमय है, और हमारे नेत्र जड़ नेत्र हैं। और जड़ नेत्र की जो सामर्थ्य होता है ये सीमित होता है, सीमित। यदि आप पूर्व में देख रहे हैं, पूर्व में ही देख पाओगे, पीछे नहीं। एक भाग को देख सकते हैं, सर्वत्र नहीं। उदाहरण दिया ना, बहुत बड़ा एक मैदान है, खेल का मैदान है। यदि आप देख रहे हैं सामने की ओर, सामने देख पाओगे। दाईं ओर क्या हो रहा है, बाईं ओर क्या हो रहा है, देख नहीं पाओगे। परंतु मन से पूरा दर्शन हो सकता है। तो मन जो है उसका सामर्थ्य असीमित है, और जो हमारा नेत्र है उसके सामर्थ्य सीमित। ये समझा रहे हैं। इसलिए जो तुम इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हो, पहले तो समस्या यही है, तुम्हारे नेत्र जड़ हैं। यदि कभी दर्शन भगवान को होता भी है, भक्तों को हुआ है, आज तक हुआ है ना। भक्त के दर्शन कैसे करते हैं? आंखों से करते हैं। और उनकी आंख सामान्य आंख नहीं होती। उनकी आंख कैसे होती है? प्रेमांजन छुरित भक्ति। उनकी आंख नेत्र कैसे होते हैं? प्रेम भक्ति युक्त नेत्र से देखा जा सकता है। और वैसे भी हम जगत में देखते हैं, दर्शन में दर्शन प्रधानता किसकी होती है? भाव की। एग्जाम्पल है, हमारा परम बहुत अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा मित्र है। जैसे उसको देखते हैं हृदय बाग बाग हो जाता है। क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। उसने हमारा कोई अनिष्ट कर दिया, जैसे उसको देखते हैं अब क्या होता है? हृदय आग हो जाता है, आग निकलते। व्यक्ति वही, मेरा मित्र वही, मैं वही, और नेत्र भी वही। नहीं समझे विजय? मैं वही, वो वही, नेत्र वही। तो पहले जब देखता था, देखते मन प्रसन्न हो जाता था, अब देखते आग लग जाती है। ऐसा क्यों है? उसके प्रति क्या भाव? शत्रु भाव आ गया हृदय में। उसके प्रति शत्रु भावना भर गई है। तो दर्शन किससे होता है? और फिर उसने कोई तुम्हारा ऐसा उपकार कर दिया, बहुत सा उपकार कर दिया, फिर मित्र बन गए, फिर दर्शन करते, फिर हृदय प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? खेम शंकर? तो महत्व किसका है? भाव। तो जो दर्शन होता है वास्तव में, वो दर्शन भाव से ही दर्शन होता है। जैसा भाव नेत्र का वैसे प्रभाव हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? एक ही व्यक्ति को मां देखती है, जब मां उस पुत्र को देखती है, उसको अलग अनुभव होता है। जब उसी लड़के को उसी पत्नी देखती है,
उसको अलग ही अनुभव होगा। उसे पुत्र देखता है तो, यदि घर में नौकर देखे तो व्यक्ति एक है। मां देखते देखते उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ आता है, मां के हृदय में। पुत्र देखता है तो आदर भाव, पत्नी देखते उसके प्रति कुछ मधुर भाव आ जाता है, और नौकर देखता है तो डर जाता है, सावधान हो जाता है, और शत्रु देखता है तो क्रोध। व्यक्ति देखी है, व्यक्ति देखी है। अब देखने वाले जो व्यक्ति है सबका भाव अलग अलग है। तो भाव तो दर्शन जो होता है वास्तव में जगत में भी जो हम दर्शन करते हैं वो दर्शन में प्रधानता भाव की ही होती है। आज हम कि वैष्णव का दर्शन करते हैं, उसके प्रति आदर बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसका भजन इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, भजन बहुत स्ट्रांग नहीं है। धीरे 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 जब भजन में वो कुछ स्ट्रांग हो जाता है, उसके आचरण को देख करके, उसके भजन चेष्टा को देख करके, उसके वैष्णव उचित व्यवहार को देख करके अब क्या होता है, वो हमको अच्छा लगता है। तो यहां पर पिप्पलाइन ये समझा रहे हैं गोप कुमार, पहले तो जड़ नेत्र से दर्शन होगा ही नहीं। यहां तक कि जो हम ये जड़ खंबा, ये खंबा में हम जो खंबा देख रहे हैं, ये दीवार देख रहे हैं, इसमें भी दर्शन क्या है, नेत्र नहीं है। कारण क्या है, मन। कारण मन ही है। फिर ये तो भगवान है, फिर तो भगवान है, उनका दर्शन कैसे हो सकता है। तो यहां बता रहे हैं, क्योंकि तब बताया जा रहा था कब होगा ये, नितांत शोधिते चित्ते स्फुरते से न चान्यत। अब दर्शन किससे होगा, भाव से होगा। और हृदय में हमारे क्या बैठा हुआ है, हृदय में धूल की परत पर परत चढ़ी हुई है, कैसे होगा। इसलिए कहते हैं जब हृदय नितांत शुद्ध हो जाता है, समस्त आवरण हट जाते हैं, तब प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, यहां पर बता रहे थे, मनसु के अंतर्भवती सर्वेन्द्रिय सुखम स्वतः तदिवृत्ति स्वपि वात चक्षु श्रुत्यादि इंद्रिय वृत्तय। अभी ये बताया, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं नेत्रों से, वो दर्शन वास्तव में कारण कौन होता है, मन। अब जब दर्शन मन कर रहा है तो सुख कौन लेगा। जब दर्शन हमको वस्तु, हमने सुंदर सिनरी देखी, बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, अद्भुत दृश्य, देखो कौन रहा है, आंखें। परंतु ये मन देख रहा है तो सुख का अनुभव कौन करेगा, हैं? जूस पीते हैं ना, सुख किसको होता है, जिह्वा के मुख को। अच्छा, गाने सुनते हैं, सुख किसके कान को कान से रहे हैं, तो सुख किसको मिलता है। ये कह रहे हैं, मन सुखतर भवती सर्व इंद्रिय सुखम। मन में जब सुख हो जाता है, वह सुख समस्त इंद्रियों में फैल जाता है। मन में जो सुख होता है, तो सुख हो जाता है समस्त इंद्रियों में, वो जो सुख हो जाता है वो विस्तार हो जाता है स्वतः ही। तो सिद्ध हो गया, समस्त इंद्रियों का जो सुख है वो सुख किसके अधीन है, मन के अधीन है ना। अच्छे मीठे रसगुल्ले खा लिए, क्या बोलते हैं, मन प्रसन्न हो गया। कोई बोलता है मुख प्रसन्न हो गया, बहुत दृश्य देखे, अच्छा कोई दृश्य देख लिया, बोलते हैं आंखें प्रसन्न हो गई। योगेश क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्या बोलते हैं, भाई मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, गाने कोई बोलता है कान प्रसन्न हो गए, क्या बोलते हैं, आनंद मोहन, मन प्रसन्न हो गया। मन ठीक कह रहा है, भर मन क्या हो गया, मन लबालब भर गया, आनंद से भर गया। अरे समझे नहीं, बंगाला भाषा सुंदर भाषा है। आनंद भर गया, मन हो गया, खत्म नहीं हो गया, लबालब भरा हुआ है।
समझा कि नहीं समझा? तो यहां ये कह रहे हैं आंख, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, हमारे 5 इंद्रिय हैं जो जिन्हें ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं। आंख से अनुभव करते हैं वस्तु, उसके आकार का अनुभव करते हैं, और कान से उसके उस शब्द का अनुभव करते हैं, शब्द किसका शब्द है, कौन बोल रहा है, शब्द आवाज अच्छी है कि अच्छी नहीं है। जीवा से टेस्ट का अनुभव करते हैं, रस, नासिका से सुगंध का अनुभव। 5 ज्ञानेंद्रिय है। अब ये कह रहे हैं जो जब आंख, जो हमारी जो चक्षु इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है और त्वक इंद्रिय है, इन इंद्रियों का सुख किसके अधीन है? बोलते हैं इनका सुख मन के सुख के अधीन है। अब प्रश्न क्यों है? क्योंकि मन है इंद्रियों का राजा। क्या है? मन इंद्रियों का राजा। यूं समझो, एक सैनिक कोई द्रव्य, कोई वस्तु लेकर के आया, कोई वस्तु लेकर के आया, उसने राजा को दिया, राजा खुश हो गया, तो क्या होगा? अब शिष्य है ना, गुरु का शिष्य है, शिष्य बड़ी मेहनत करके उसको अच्छे, बहुत अच्छा कोई द्रव्य, कोई पकवान बनाए और गुरु जी को लेकर कर दिया, गुरु जी खुश हो गए, तो वो भी खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो जो इंद्रियां हमारी हैं, इंद्रिय क्या करती हैं? पहले बताया था, मन एक अपाहिज राजा है। मन अपाहिज, अपंग, अपाहिज मतलब उसको कोई इंद्रिय नहीं है। आंख नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, त्वक नहीं, नासिका नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं। जो भी कार्य करता है वो अपने चेले चपाटों से करता है। और चेले चपाटे कितने हैं उसके? 10 चेले चपाटे, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये सब क्या करते हैं? जो माल लाते हैं किसको देते हैं? महाराज, मन महाराज जी पकड़िए। नेत्र गए, रूप चुरा करके लाए और दिया किसको? किसे दिया? मन महाराज पकड़िए। मन ने कहा भाई बेकार चीज लाया, अच्छा चीज नहीं है, क्या सड़ा ले आया। तो नेत्र क्या हो जाएंगे? सुख मिलेगा। कान रूपी चला गया, सुंदर शब्द उठा के लाया और मन को दिया। जितनी इंद्रियां कोई भी चीज लेती है पहुंचाती कहां पर है? और मन अनुभव करता है। अब मन यदि प्रसन्न हो गया तो वो सब चेले चपाटे शुरू हो गए, है ना। शिष्यों का आनंद किस पे डिपेंड करता है? गुरु पे। होता नहीं होता? यदि शिष्य कोई भी चीज लाए हैं, गुरु जी प्रसन्न हो गए तो शिष्य प्रसन्न हो गए। कह रहे हैं जितनी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सुख मन के सुख के अंतर्भूत है। अर्थात मन की वृत्ति के द्वारा ही चक्षु आदि इंद्रियां निष्पन्न होती हैं। मन की वृत्ति के द्वारा ही आंख की वृत्ति देखना, कान की वृत्ति सुनना, नाक की वृत्ति सूंघना, त्वक की वृत्ति स्पर्श अनुभव करना, जीवा की वृत्ति आस्वादन करना। अब ये सब किसके अधीन है? मन की वृत्ति के अधीन। ये मन ही सो जाए भाई, जो राजा है, जो उसी सेना कंट्रोल कौन करता है? राजा। राजा सो जाए तो सेना भी सो जाएगी, सेनापति सो जाए तो सेना भी सो गई। जब मन की वृत्ति ही सुप्त हो जाए तो फिर ये जो इंद्रियां इनकी वृत्ति में काम नहीं करती। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने बार बार करते हैं, बार बार किया, कर रहे हैं और करेंगे भी। होता नहीं होता है? होता नहीं होता है? भोजन कर रहे हैं, बढ़िया प्रसाद, बढ़िया हीरा, रेस्टोरेंट की थाली या ब्रजवासी की थाली या फिर वो रॉयल भारती थाली आई, तो बुलाया किसी ने, मतलब ना प्रभु जी आज आइए, और हम वहां थाली में थाली पाते शुरू हो गया। वो
अरे प्रभु क्या खिलाएं आपको बताओ। देख रहे छोटी सी थाली 500 रुपए की है, आदमी क्या खिलाए और क्या खाए। हमने जीवन में थाली नहीं खाई, आपके लाए आज बड़े मुश्किल से, अब खा रहे हो। अब टेस्ट आएगा क्यों? अब मन की वृत्ति खाने की ही नहीं है, अब मन डूब गया। अब मन कहां चला गया? अरे मतलब इनको अच्छा नहीं लगा। अब लाख तुम बढ़िया खिलाएं, लाख बढ़िया खिलाएं, जब मन की वृत्ति ही खाने की नहीं है और जबरदस्ती खाओगे। अब ये मन रखना है इसका, और वो बाण चला रहा है। ये की शाही पनीर देखते तो 1 चम्मच है, पर वो 1 चम्मच ये 150 रुपए का है। रसगुल्ला हाथ में लेते ही फिर आप रसगुल्ला खा रहेंगे, 40 रुपए का है, एक और खा लीजिए। ध्यान रखना कभी निमंत्रण दो घर में वैष्णवों को कम पड़ जाए। एक गृहस्थों के लिए कह रहा हूं, ज्यादा खाने वाले आ जाए, सब सामान सजा दो, तब मुहिम बखान करो। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, कहां से आदमी छाना खाए? फिर वो काजू बादाम कहां जो घोटे उसमें, अब घोटना पड़ रहा है। वैष्णव भाई है, आधी भूख तो वैष्णव की ऐसे मर गए। तुम देखोगे जो लाए थे 1/3 भाई खत्म हुआ, बाकी सब बचा हुआ। तुम उसे एक पंगत और खिला सकते हो, वहां भी महिमा गान करो। ये टेक्निक होते हैं वैष्णव सेवा करने का है। और वैष्णव कहे और नहीं थी, फिर कह सकते देखा इतना खिलाया हमने, इतना खिलाया। वैष्णव क्या बोल दिया? बस और नहीं है। बोलते हैं ना बाहर के पंडित लोग, घोड़े मठोड़े बड़े चतुर हैं। पहले चावल खिला दिया, करेले खिला दिए, दाल पेट भर दिया, अंत में से पेट भर गया रसगुल्ला और ले लो, एक और ले लो, फिर हमारे और ले लो। क्योंकि इतनी मिठाई खिलाई हमने, वैष्णव मना कर दिया और नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं ये बड़े चतुर हैं गोड़िया मठ वाले, पहले नहीं देंगे रसगुल्ला, लास्ट में पेट भर जाए ना। हाँ, गाली बकते हैं साधुओं को। तली हुई चीज भोग लग सकती है। हरिदेव ने पूछा बाहर की चीज भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तली हुई चीज पूड़ी, पराठे, कचौड़ी ये लग सकता है, कच्ची चीज नहीं लगेगी। चावल नहीं लगेगा। और तुम भी, एक साधु भी तली चीज कहीं भी खा सकता है। तली चीज, दूध कहीं पिया जा सकता है, दही पी सकते हो, परंतु जिसे बोलते हैं ना चावल और रोटी ये नहीं चलेगी, दाल नहीं चलेगी। अरे बात चल रही है ना, बनाया किसने की बात छोड़ो उसको। बताया जा रहा है कि तुम बाजार से पूरी लगाकर भोग लगा सकते हो, कोई दोष नहीं, बेशर्ते प्याला सुनना बनता हो। जब तेल में जो तली चीजें होती हैं उसको कहते हैं पका हुआ प्रसाद, पक्का प्रसाद है, ये कोई दोष नहीं होता। और चावल रोटी जो होती है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पंडित बुलाते क्या करते हैं वो चावल रोटी नहीं खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, खीर खाते दबा करके, परंतु वो रोटी चावल नहीं खाते हमारे हाथ से नहीं खाते हैं, हमारे हाथ से नहीं खाते, वो मतलब नहीं खाते, 24 रोटी नहीं खाते। जो इसको बोलते कच्चा प्रसाद, कच्चा कहते हैं, समझे? नहीं खाते हैं। वो तली हुई चीजें भोग लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब कौन बनाया क्या बनाया वो बात की बात है। अब ये भी ठीक है, बनाया किसने क्या बनाया वो तो ऊपर की बात हो गई। ये तब चल रहा है कहीं आप फंस गए, ऐसी जगह कुछ मिल नहीं रहा है, अब क्या करोगे? उस बात कही है, तली हुई चीजें कोई समस्या नहीं होती। तो रोटी चावल इत्यादि वो नहीं खा सकते, क्योंकि तेल में जब तली जाती है वो चीज पवित्र हो जाती है।
दूध, शूद्र घर का तो दूध भी पी सकते हो, पानी नहीं, पानी नहीं, तो दूध पानी तो है। दूध में कोई दोष नहीं होता, समझे? हमारे पहाड़ों में एक त्योहार होता है याद है, अब तो होता नहीं होता है। उसमें ना जो हमारे शूद्र होते हैं उनके घरों से तेल ले जाता है, आटा ले जाता है, उन्हें तेल उनके घरों से ही ले जाता है। शूद्र होते हैं हम जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, बैठते उनको तेल ले जाता है। तो तेल में दोष नहीं होता, दूध में दोष नहीं होता, दूध घी में दोष नहीं होता, पानी में दोष, चावल में, आटे में दोष नहीं, चावल में दोष नहीं, परंतु भात में, रोटी में दोष। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यदि आपत्ति हो, यद्यपि मन के द्वारा ही, तो बताए, मन की वृत्ति द्वारा ही चक्षु वृत्ति काम करती है। मन की वृत्ति यदि काम कर रही हो, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, 5 ज्ञान की वृत्ति काम करेगी। स्पष्ट है ना? उदाहरण दिए, अभी खा रहे हो बढ़िया और मन खराब हो गया है, जा रहे हो कहीं, जा रहे हो बाइक में घर जा रहे हो और मन कहीं और था और घर निकल गया, घर के सामने से गुजर गए, 2 किलोमीटर आगे पहुंच गए। आंख तो खुली थी, तो आंख की वृत्ति क्या है? दर्शन। तो दिखा क्यों नहीं? क्योंकि मन की वृत्ति वहां थी नहीं, मन की वृत्ति तो वहां थी, मन की वृत्ति कहीं और लगी हुई थी। सूंघ रहे हो, सूंघना, नाश की वृत्ति सूंघना होता है, सूंघना है ना। अब तुम कहीं जा रहे हो, उसको बताया था हॉस्पिटल में बच्चा मरणासन्न अवस्था प्राप्त है और माँ दौड़ी जा रही, हाय मेरा बेटा करते दौड़ी चली जा रही, और सामने कट्टी घर जहां पर इतनी दुर्गंध आती है, वहां पर मैया नाक बंद नहीं करती। आवेश क्यों? मन कहां पर है? मन कहां पर? मन वहां पर पुत्र के पास में। मतलब जिस इंद्रिय के साथ मन रह जाता है, श्लोक है ना, क्या श्लोक है? मनो अनिविदेते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु। एक ही इंद्रिय बहुत है। कौन सी इंद्रिया? इंद्रियाणांग ही चरतांग यंग अनुविधीयते। हमारा मन इंद्रियों पर विचरण करता है, इनके द्वारा कार्य करता है। जिस एक इंद्रिय के साथ मन मिल जाए, वो एक ही इंद्रिय हमारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है, और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गंगा मसा वायु नाभिमेव अंबसा, है ना। जैसे नदी में नाव जा रही है, आप यहां से बैठे और जा रहे हो बिलबन की ओर नाव में, और वहां से हवा चल रही विपरीत तूफान, तो तुम्हारी नाव को खींच करके वो उल्टी दिशा में ले जाता है। उसी प्रकार बता रहे हैं, जिस किसी एक इंद्रिय के साथ मन मिल जाए, वो एक ही इंद्रिय हमारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। यदि मन मिल गया चक्षु के साथ में, तो समझो वो चक्षु हमारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। अब प्रश्न होता है, अभी तो भी कह रहे हैं भगवान का दर्शन हम कर रहे हैं, यहां भी मन ही तो है। दर्शन कर रहे हैं भगवान का, मन कहीं और दर्शन हो जाएगा। परंतु कौन सा मन? अवशीभूत मन, अदांत गोभीर विषताम तम मिश्रम। यदि मन हमारे वश में है, मन यदि बुद्धि के अधीन है, वो मन हमारा शत्रु है। मन बुद्धि के अधीन नहीं हो तो वही मन हमारा शत्रु है। जो अवशीभूत मन है, अवशीभूत मन है, जो बुद्धि के अधीन नहीं है, स्वतंत्र मन है, और वो मन यदि इंद्रिय के साथ मिल जाए
तो इंद्रिय हमारा सर्वनाश कर देगी, है ना। और यदि मन वशीभूत है, मन अधीन है, मन शुद्ध है, तो वो मन जब आंख के साथ मिल जाएगा तो वो मन हमारा उद्धार भी कर देगा। सारा खेल है मन का। मन है? होता है ना भाई, आप किसके अंडर में हो? दुष्ट के अंडर में हो और तुमको वशी कांड को वही काम करवाएगा। मन यदि वशीभूत तुम्हारा है, तो इंद्रिय किसके अधीन है? मन प्रनिग्रह विद्धि बुद्धिशार्थी में बचो, आत्म रचने विद्धि शरीर में बचो, मन प्रनिग्रह बुद्धि बुद्धिशार्थी में बचो ना। शरीर रथ है, शरीर रथ है, कोई संशेष में हयान अभी सुन, पंच ज्ञान इंद्रिय घोड़े, मन प्रनिग्रह, मन घोड़ों की लगाम, बुद्धि सारथी, और लगाम सारथी के हाथ में होती है। तो मन लगाम है तो किसके अधीन है? वो बुद्धि के अधीन है, और आत्मा तो मालिक है पीछे। यदि सारथी मन, जो लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। सारथी यदि बुद्धिमान है तो वो लगाम को टाइट रखेगा, लगाम टाइट रहेगी, घोड़े ठीक चलेंगे। यदि बुद्ध सारथी है, वही 2-4 पैग लगाकर टुल्ल पड़ जाए, मालिक ने कहा तू खड़ा रहे, मैं थोड़ा बैंक में काम करके आता हूं। मालिक बैंक में चला गया, पान ठेके दुकान थी, दौड़ कर गया, एक पैक चढ़ाया, एक बोतल, वे सुपारी पारी खा करके आ गया। चलो चलो, और लगाम छोड़ी उसने, लगाम ढीली पड़ गई। अब घोड़े क्या करेंगे? अब घोड़ों की समस्या क्या है? 5 को आहार अलग अलग है। 5 घोड़े ना, सबका आहार एक घास हो तो सब घास की ओर भागेंगे। अब समस्या क्या हो रही है? जो चक्षु घोड़ा है उसका आहार तो रूप है, जो हमारी कर्ण घोड़ा है उसका आहार शब्द है, नासिका जो उसका आहार सुगंध है, जीवा घोड़ा उसका आहार रस है, और त्वचा उसका आहार। अब 5 के आहार अलग अलग दिशाओं में है। अब क्या होगा बताओ? वो यहां खींच रहा है, वो यहां खींच रहा है, वो यहां खींच रहा है, खींचते खींचते वो मालिक खींच करके ऊपर पहुंच जाएगा। होगा नहीं होगा? इसलिए कह रहे हैं मन ही प्रधान। मन यदि वशीभूत है, अदांत गोभीर विशताम तपेशरम पुनः पुनः चर बेचर, क्या से मतीर्ण कृष्णे परत सतोवा मिथो विपद्य गृह व्रता नाम। अदांत गोभी, अदांत दांत मने दमित, दमित गो मने इंद्रियां जिसके अंदर दमित हो चुकी है, दमन हो चुकी है, मतलब कंट्रोल हो चुकी है। दमन मैंने कंट्रोल करना, बोलना पुलिस ने भीड़ का दमन कर दिया, उधर पढ़ते हैं, पुलिस ने भीड़ का दमन नियंत्रण में कर लिया, दमन तो कंट्रोल कर लिया। तो जिसकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल, इंद्रिय अपना आप कंट्रोल, मन कंट्रोल में इंद्रिय अपना आप कंट्रोल में हो जाएंगे। जब मन की वृत्ति, मन ही जब दुष्ट बन गया है तो इंद्रिय तो फिर तैयार बैठी हुई है, इंद्रिय तैयार बैठी हुई है दुष्टता करने के लिए। कौन सा मिथु पद्धति? बोलने मात्र से ही नहीं लग जाती। वो जो कह रहे हैं न स्वतो न परतो, न लगने से लगेगी न लगाने से लगेगी। सुन, मैं सुना सकता हूं, लग थोड़ी जाएगी है? वो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं भक्ति अनुशीलन कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक बीज को अंकुरित करने की मेरे सामर्थ्य नहीं है, पानी तो मैं दे सकता हूं,
मैं पानी दे सकता हूं, बीज को अंकुरित नहीं कर सकता। ये बीज की शक्ति बीज के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? सपोर्ट कर रहा हूं। तो हम क्यों, इसने अच्छी बात कही, यदि ना तो स्वयं न लगाने से लगती है न लगने से लगती है, तो हम कथा क्यों सुनाएं किसी को? यूं लगाते हैं। उसके अंदर यदि पोटेंसी है तो हम जब बोलेंगे तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। बीज को हम अंकुरित नहीं कर सकते। हमारे पास बीज तो अंकुर तो बीज के अंदर बैठा हुआ है। सामर्थ्य बीज का हमारा नहीं है। हम तो केवल खाद पानी दे देते हैं। उसी प्रकार से वक्ता गुरुवर्ग हमें उपदेश दे देते हैं। अब जिसके पोटेंसी हुई, और पोटेंसी को तो बीज को कुछ तो माध्यम चाहिए ना, पानी चाहिए। श्रवण कीर्तन जोले करे सिंचन। कथा सुनना क्या है? बीज को जब बीज बोते हैं ना, फिर उसमें पानी देना पड़ता है। बीज बोते पानी नहीं दोगे, वो बीज पानी में, वो मिट्टी में सड़ जाएगा। तो बीज तो हमारे अंदर में है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर भी कोई स्वरूप है, हमारा कोई स्वरूप है। भक्ति इसके अंदर है, मेरे अंदर, सबके अंदर भक्ति है। तो जब उसको खाद पानी मिल जाता है तो हमको तो बस हम केवल खाद पानी दे सकते हैं। अब यदि पोटेंशियल उसके अंदर नहीं है तो नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि आपत्ति हो, मन के द्वारा भगवान का दर्शन संपन्न होता है, तथापि नेत्र द्वारा दर्शन करने में अधिक प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है ना, भाई बात ठीक है, सुख तो मन से प्राप्त होता है, परंतु जब प्रत्यक्ष तो अलग होता है ना। तो मनी मन खूब केले खा लो, मजे मजे, मनी मन खूब पिक्चर देख लो, मनी मन को मूवी देख लो, कोई खेल कर लो, मनी मन, सुख तो मिलेगा। जब प्रत्यक्ष करोगे तो इंद्रियों से, वो आनंद क्या है? आनंद क्या है? वो अधिक आनंद है। मनी मन तो कुछ भी सुख अनुभव कर सकते हो, वो अलग बात है, वो बात अलग है, उसके पैसे नहीं लगते फ्री में। परंतु जब तुम प्रत्यक्ष रूप में उसको अनुभव, उसको ग्रहण करोगे, उसका सुख तो अलग है ही है कि नहीं है? कौन प्रश्न कर दिया ये? पिपलाइन ऋषि का उत्तर के मैं प्रश्न कर दिया। गोपाल जी कह रहे हैं, हे ऋषि वर्ग, ये बात ठीक है, ये बात मैं समझ रहा हूं। क्या समझ रहा हूं? कि दर्शन तो मन से होता है, परंतु मन से जो दर्शन होता है और साक्षात आंखों से दर्शन होता है, तो अधिक आनंद किसमें होता है? तो सब लोग मनी मन क्यों ना खा लें? मनी मन खा लो, ये बात ठीक है। तो जब हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं, मनी मन आस्वादन कर लो। तुम पैसे लगते क्या? खड़े हो जाओ ब्रजवासी के बाहर, और मनी मन पहले ऊपर ट्रे रखी है, वो राजभोग वो खा लो। फिर नंबर आया काजू कतली, उसका खा लो, मनी मन पूरा वो ट्रे, और पेट भी नहीं भरेगा। लाभ यह है, पैसा भी नहीं लगेगा, और पूरी दुकान खा जाओगे, और पेट भी खराब नहीं होगा। ये लाभ तो है। ये लगना फिट करी रंग चुका है, नहीं भी ठीक है नहीं, फ्री, पूरी दुकान खा जाओ फ्री है। दुकान में मत जाओ, बाहर खड़े हो खा लो। या क्यों खड़ा हुआ बोल सकते हैं, बाहर खड़े हो जाओ, खाए जाओ, ढकेल पे पूरा ढकेल वो आम खा जाओ। न पेट भरेगा न पेट खराब होगा, और वो जो खाने की पिपासा भी कम नहीं होगी और बढ़ेगी। भैया मजे तो सभी है। अब तुमने खरीद लिया, बस एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला खाते हैं, बस हो गया, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बात ठीक है, मन के द्वारा ही दर्शन होता है, परंतु नेत्र द्वारा दर्शन करने में अधिक सुख प्राप्त होता है। इसके लिए इसका समाधान, इसको उत्तर में पिपलाइन ऋषि समझा रहे हैं।
मन में सुख होने से ही चक्षु इंद्रिय सुख होते उत्तर दे रहे हैं। पहले सुख मन में होगा, हमने रसगुल्ला मुख से खाया। अब सुख पहले जीवा को मिलेगा कि पहले मन को मिलेगा? केम? हम रसगुल्ला खाया, अब खाया तो मुख से हमने। पहले सुख मन को होगा कि जीवा को होगा? बोलो ना हर्ष। पहले मन को होगा। मन ने कहा बेटा बहुत बढ़िया चीज लेके आया। अभी उदाहरण देना, उदाहरण देना। घर में गुरुजी को बुलाया और चेली ने बहुत बड़े पकवान बनाए। जब गुरुजी ने खाया, गुरुजी ने कहा वाह आनंद आ गया। पहले आनंद किसको आएगा? गुरुजी को। तब आनंद किसको आएगा? वो चेले को आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यदि मन को ही सुख प्राप्त नहीं हुआ तो नेत्र को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर ये उत्तर ये चल रहा है प्रश्नोत्तर किस में? गोप कुमार पिपलायन ऋषि में। अतएव चक्षु द्वारा दर्शन करने से सुख प्राप्त होता ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं गोप कुमार तो तुम्हारी बात का खंडन हो गया कि नेत्रों से दर्शन करने से अधिक सुख प्राप्त होता है। तुम्हारा बात खंडन क्यों हुआ? पहले सुख तो मन को ही होगा ना। ये मन को ही सुख प्राप्त नहीं हुआ तो फिर तू दर्शन कर नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि न केवल चक्षु अपितु समस्त इंद्रियों का सुख मन के सुख के अंतर्गत है। ये चक्षु नहीं, जितनी इंद्रिय हमारी है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तो सबका ही चल रहा है। कान है, कान। तुमने पहले अच्छा कोई गाना सुना तो पहले आनंद किसको होगा? मन को आनंद होगा। मन को आनंद हुआ तो क्या होगा? तब आनंद, ये मन को आनंद नहीं हुआ और सुनने पर भी तुमको आनंद नहीं होगा। ऐसे नासिका, जीवा को बढ़िया रस मान कर रहे हो, बढ़िया भोजन कर रहे हो, बढ़िया कोई अच्छा मिठाई खा रहे हो, यदि मन को ही आनंद नहीं हुआ तो वो प्रत्यक्ष रसगुल्ला खाते हुए भी आपको आनंद नहीं होगा। इसके लिए ये जगत में हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ना। ये ऐसे है कि नहीं है? तो सोचा नहीं कभी, तो सोचा ही नहीं। विजय को सोचा कभी ऐसा? अब सोचेंगे। अब जाएंगे ब्रजवासी में। आज प्रणामी मिली हुई है 200 रुपया। तू नहीं गया? अच्छा नहीं गया। मेरे पास 3 के आए हैं, 4 और हैं। 3 के आए, 4 के नहीं आए। कोई मेरा छूट है। आज मैं क्यों छोड़ रहा हूं? आजमाने के लिए। एक्सपेरिमेंट करके आओ। तो इसलिए कह रहे हैं तो सिद्ध हो गया केवल चक्षु नहीं, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, जो 4 इंद्रिय हैं उनका सुख भी पहले मन ही अनुभव करता है। मन ने कहा भाई मजा आ गया तो इंद्रिय खुश। मैंने कहा क्या लाया? कान बड़े खुश होकर गए। अच्छा गाने लेके आया था, मन का हाँ तो क्या है? मन को सुख नहीं हुआ तो सुख होगा? नहीं होगा। जैसे पेड़ के मूल को सींचने से, जैसे पेड़ के मूल में हमने जल दिया, वो जल कहां पहुंच जाता है? प्रत्येक डालियों में, पत्तों में, शाखाओं में पूरा हरा भरा हो जाता है। होता नहीं होता? यह तरुण मूल निषेचने न त्रिपंती शाखा। अब इसको यहां लगा दिया गया है। पेड़ के जल में हम जल सींचते हैं, वो जल अपने आप पहुंच जाता है, पूरे वृक्ष में फैल जाता है। फैलता ना? उसी प्रकार बता रहे हैं मनोमूलक समस्त इंद्रियां, क्योंकि जितने टहनियां, पत्ते और पल्लव आदि हैं
किसके मूलक है वो? जड़ मूलक, वो जड़ मूलक है। जितने पत्ते टहने इत्यादि वो किस पर आधारित है? मूल, जड़ पर, जड़ के ऊपर, जड़ पर आधारित है। जड़ में जल दिया, पहुंच गया। उसी वही बता रहे हैं, हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब इंद्रिय कैसी हैं? मनोमूलक। सब इंद्रियों का मूल कौन है? मन। इसलिए मन को बोला गया, क्या बोला गया? राजा। मन को अंतर इंद्रिय क्या कहते हैं? अंतर इंद्रिय। मन राजा है। तो जो पांचों हमारी इंद्रिय हैं उनका मूल कौन है? मन है। यदि मन प्रसन्न हो गया, अब आपके आंख से हम जो कुछ भी देखेंगे आनंद, कान से जो सुनेंगे आनंद, और मुख से जीवन जो खाएंगे आनंद, और मन ही यदि प्रसन्न हो गया फिर इंद्रिय जो वृत्ति हम कुछ भी करेंगे इंद्रियों से सुख प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मन में दुख रहने से, देखो ना, कि हमारे मन दुखी रहता है, खाने की इच्छा होती है, मन दुखी होता है, क्या हमें कहीं घूमने की इच्छा होती है, कुछ सुनने की इच्छा होती है? बस चुपचाप द्वार बंद करें और पड़े रहे, उसमें ना मोबाइल में चल रहता, बीमार पड़े हैं, बस कोई हम बातचीत ना करें, वो जगाए ना हमको, शांति पड़े रहे, बस होता है ना। जब मन में सुख नहीं होता है तो क्या होता है? समस्त इंद्रियां विषय सुख ग्रहण की तो बहुत दूर की बात है, मन प्रसन्न है तो विषय ग्रहण की इच्छा हो जाती है। मन प्रसन्न है तो आपकी इच्छा होती, चलो भाई थोड़ा हम तो वो वहां कोई पहाड़ पर्वत है, वहां झरना देखने चले जाते हैं, कोई पिक्चर देखने चले जाते हैं, वहां कोई गेम हो रहा है, खेल हो रहा है, क्रिकेट भागने चले जाते। कब जाते हैं? मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो। चलो आज वहां कोई गायक आए हैं, वो तो गाने सुन के आते हैं, भजन सुन करके आते हैं, होता नहीं होता ऐसा? मन प्रसन्न हो, चलो आज जा करके जूस पी के आते हैं। कभी होता है कि मन खराब हो जूस पीने जाएंगे? होता कि होता? डॉक्टर ने कहा है रोज 1 गिलास पीना, तो अलग बात है, वो अलग बात है, दवाई की रोज पी रहे हैं। यदि मन हमारा खुश प्रसन्न नहीं है तो ना तो हमें अच्छी कोई, ना तो देखने की इच्छा होती है कुछ, ना खाने की इच्छा होती है ना। इसलिए कहा जा रहा है, क्या दुख कितनी सूक्ष्म बात है। खाना बहुत दूर की बात है, वृत्ति भी नहीं होगी। एक होता है भोजन करना, भोजन करना बहुत दूर की बात है, भोजन करने की इच्छा ही मर जाएगी। क्या? एक होता है भोजन करना, पहले क्या भोजन करना, उसके लिए क्या चाहिए? भोजन करने की इच्छा, पहले इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होगी तो भोजन करेंगे। बोल तो खाना बहुत दूर की बात है, तो उस समय सुख अनुभव करने की वृत्ति, विषय भोग करने की वृत्ति खत्म हो जाएगी। जब कोई मन खराब हो जाता है, भूख मर जाती है। सुबह से मंगल आरती में किसी ने घोर अपमान कर दिया, मंगल आरती में ऐसा अपमान कर दिया सबके सामने कि बस जमीन फटे तो समा जाऊं। सारा दिन खाया पिया नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, और ना भूख लग रही है। रोज जहां 9 बजे नहीं पेट में चूहे कूदते हैं। 10 होती घड़ी में देखते हैं 10 बज गया, पाठ कब समाप्त होगा। 12 बजे प्रतीक्षा करते घंटा का पड़े हैं, रात हो गई। वो होता नहीं होता वैसा, सारा दिन खाया पिया नहीं और भूख भी नहीं लगी। कारण क्या है? ये सिद्ध कर रहे हैं, यदि मन ही यदि दुखी हो जाता है तो जितने हमारे इंद्रिय हैं उन इंद्रियों से भोग करना बहुत दूर की बात है, भोग करने की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर प्रश्न कह दिया गोपकुमार जी, मानो इस प्रकार से मन का स्मरण रूप मानस सुख ही सिद्ध होता है, किंतु जिह्वा चक्षु आदि तर कीर्तन दर्शन आदि क्रिया के न होने सीमाबद्ध सुख उपलब्ध होता है। अब बता रहे हैं यहां पर मन का कार्य क्या है? स्मरण करना, जैसे मानसिक सुख।
मन से सुख अनुभव उसको कहते हैं मानसिक सुख। मनी मन जो हम कुछ खा रहे हैं, कुछ मनी मन कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना। कई लोग बैठे मनी मन हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, है ना। कि लोग मनी मन बड़े आनंदित रहते हैं। हम एक ब्रह्मचारी मठ में आए थे कई साल पहले, तो बड़ा गंभीर से, तो एक बार छत में घूमे जा रहे हैं, हाँ ही करके हंस रहे, बड़ा आनंद हो रहा उनको। मैंने कहा प्रभु जी क्यों हंस रहे? बोले मैं सोचता हूँ गुरुजी में खड़ा कर, बोलने के लिए खड़ा कर दिया, वक्ते देने के लिए। ऐसा बोलूंगा कि लोग तालियां बजाएंगे, तो मैं आनंद से हंस रहा हूँ। बस वो सोचते ना, शेख चिल्ली जानते? शेख चिल्ली एक कॉमेडियन था, शेख चिल्ली। वो भी ऐसे था। मनीमन सुख अनुभव करता था। एक बार ससुराल में गया, उसको मिला 1 रुपया। 1 रुपया बहुत बड़ी चीज। अरे हमारे समय 1 रुपया बहुत बड़ी चीज। 1 रुपया हम जाते थे, मेला देते थे, मेले में 1 रुपया ले जाते, 1 रुपया मेले में 1 रुपया ले जाते, और 1 रुपया बहुत बड़ी बात। उसे बंदूक है ना, बंदूक को चलाते वो खरीद लेते थे। लड्डू चुला के 4-5 लड्डू खरीद देते थे। उसे बैलून खरीद देते थे 1 रुपये में। 1 रुपये लेकर के आया। रात हो गई थे कुम्हारे घर में उसने आश्रय ग्रहण किया। बोला भैया रात हो गई, आइए। तो जिस घर में वो घड़े रखे हुए थे, घड़े तैयार करके रखे हुए थे, कुम्हार ने घड़े चढ़ाई हुए देख के ऊपर है। बोले यहीं सो जाइए, बिस्तर दे दिया। दृष्टि घड़ों पर दृष्टि पड़ी, अब रुपया वो देखता है, खो गया। अब ये रुपये से मैं मिट्टी लूंगा, 1 घड़ा बनाऊंगा, 1 घड़ा बेचूंगा तो मेरे को 50 पैसा लाभ होगा। फिर और मिट्टी बनाऊंगा, 2 घड़े बनाऊंगा, बेचूंगा, 1 रुपया लाभ होगा। फिर मेरे इतने सारे घड़े हो जाएंगे। फिर शादी करूंगा, ये पत्नी से कहूंगा ये पानी लेकर क्या, वो लेकर के नहीं आएगी, डंडा उठाकर ऐसे मारूंगा, न घुमा के मार डंडा लगा घड़ों पे, घड़ सारे घड़े चुकाना शुरू। आवाज सुनी कुमार ने, सारे घड़े से डंडा उसने उठाया और शरीर कमर तोड़ दी। इसलिए मन ही मन में सुख होता है, कहते हैं मानस सुख, है ना। तो इसलिए कह रहे यहां पर तो सिद्ध हो गया मन का स्मरण, मानस सुख। क्या सिद्ध हो गया? मानसिक। भक्ति में तो होता है ये मानसिक सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे सेवा करते थे? एक नारायण का भक्त था, बड़ा अच्छा भक्त था, वो मानसिक सेवा करता था। तो बैठ गया, सुबह सुबह अर्चन पूजा किया, इच्छा हुई आज ठाकुर जी को गर्म दूध देना चाहिए। तो वो मन घर में गया, घर में भिक्षा करने के लिए गया, मन दूध लेकर के आया। फिर दूध गर्म किया, मन गिलास में डाला और रख दिया भगवान के आगे। मन सोच रहा है कि दूध कहीं गर्म तो नहीं है, कहीं उनका मुंह जल जाए। अंगुली डाली, अंगुली डालते अंगुली जल गई, चिल्लाया। अंगुली डाली, अंगुली जल गई, अंगुली फफोला पड़ गया। वैकुंठ में भगवान वैकुंठ में जो हंस पड़े। लक्ष्मी बोले क्यों हंस रहे हैं? मेरे भक्त ने मन दूध लाया, गर्म किया और भोग लगाया, देख रहा था गजा गर्म तो नहीं है, अंगुली जल गई। ये मानसिकी सेवा। परंतु सावधान, हाँ हमारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना भी नहीं कभी। हो सकता है ये मन से खास होगा तो हो सकता है, पर आज से तो आपने अच्छा बता दिया। अब बर्तन मनी मन में आसेंगे, सब मनी मन करेंगे, खाएंगे पर मुख से। रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन से यदि रसोई बनाई, मन से खाया भी, पेट भी खराब हो गया, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी
चावल दूध लेकर के मन दूध लेकर के आए, खीर बनाई, भोग लगाया, फिर प्रसाद ग्रहण किया, अफरा हो गया पेट में, कब्ज हो गई, कब पेट जाम हो गया। वैद्य आया, बोला इन्होंने दूध चावल ज्यादा खा लिया। बोला 24 घंटे में केवल 1 किलो मठा पीते हैं। तो सब लोग उसे टूट पड़े उसके ऊपर, बदनाम, बाबा जी को बदनाम करता है हमारे, ये चुल्लू मठा पीते हैं। बोला मैं नहीं कह रहा हूँ, पेट कह रहा, पूछो इनसे, बाबा जी आप, गोस्वामी जी आपने क्या? हाँ आज मैंने खीर ज्यादा खा ली थी। मन से खीर खाई और मन से बनाई, खा भी ली। ये तो मन से सेवा करोगे तो खाओ भी मनी मन, तो ठीक है। सेवा तो मनी मन कर लेंगे और खाएंगे प्रैक्टिकली, ये धूर्तता नहीं चलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं किंतु जीवा चक्षु आदि की वृत्ति, जो कीर्तन दर्शन आदि है, इनका सुख कैसा है? सीमाबद्ध। जीवा से हम जब खाएंगे उसका सुख सीमाबद्ध, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, बस और नहीं कर दोगे। परंतु मनी मन खाओगे तो पूरी दुकान साफ है। वैसे होता है हर विषय में, है ना। इसके लिए कह रहे हैं यह सत्य है, क्योंकि इंद्रिय वृत्ति के वैचित्र द्वारा अधिक सुख, क्योंकि इंद्रिय वृत्ति के वैचित्र द्वारा सुख अधिक प्राप्त होता है। बात ठीक है, मानसिक सुख होता है, परंतु इंद्रिय क्या है? इंद्रिय वृत्ति की विचित्रता है। मन से तुम खा तो सकते हो, परंतु साक्षात मुख से खाएंगे उसकी वैचित्री अलग होती है, सुख सीमित होता है। इसलिए कहते हैं तो सत्य है, किंतु मन की वृत्ति में श्रवण जीवा, मन की वृत्ति में ही श्रवण की वृत्ति, जीवा की वृत्ति, इंद्र की वृत्ति अपने आप आ जाती है। अर्थात मन की वृत्ति है, श्रवण करने की इच्छा होगी तो सुनोगे ना, ये मन की वृत्ति ही नहीं है, खाओ कैसे? ये बात ठीक है। जब मन की खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खा कैसे सकते? और जबरदस्ती खाओगे तो फिर सुख नहीं मिलेगा। मन की इच्छा नहीं, हम जबरदस्ती खाई जा रहे, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मन द्वारा कीर्तन दर्शन आदि सिद्ध हो गया। तो यह सिद्ध कर रहे हैं पिपलायन ऋषि जी, मन के द्वारा ही कीर्तन दर्शन आदि जो भक्ति अंग सिद्ध होते हैं। ये नहीं कह रहे कि मन के द्वारा ही होते हैं, बाह्य इंद्रिय से नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बाह्य इंद्रिय से भी जो होता है उसमें मन की प्रधानता होती है। बोलते हैं ना, मन से सुनो। कोई बोलता है कहां से सुनो भैया, कोई बोलता है ध्यान से, क्या बोलते हैं कहां से सुनो, बोला हाँ, कोई बोलता है ध्यान से देखो, पर वो कहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां पर है? हम क्या बोलते हैं ध्यान से देखो ना, कोई आंख बंद कर ली, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंख बंद क्यों कर ली? आपने क्या बोला? ध्यान से देखो। तो आंख देख तो आंख से रहे हैं, शब्द क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो। आंख बंद कर ली, चले जा रहा है। लगा एक्सीडेंट, क्या कर रहा था तू? आपने कहा ध्यान से चलो। माँ ने कहा था बेटे ध्यान से चलना, आंख बंद कर चल रहा था वो, आंख बंद करके। मतलब चलने में क्या है? ध्यान, मन। तो हर वृत्ति में मन का ही संयोग है। पिपलायन जी वर्ण किए जा रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन हरे